हम अपने इस लेसन में डिक्शनरी के लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज अवेलेबल हैं। ये बात हमने इससे पहले भी लेसन्स में पढ़ी है कि नेस्टेड डिक्शनरीज अगर हमारे पास आ जाती हैं तो उनको हमने ट्रीट कैसे करना होता है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक या कोई लंबा चौड़ा इनका तरीकाकार नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज आ जाए उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे। मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा है जिसमें हमारे पास डिक्शनरीज लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है। मेरे पास ये मेरी फर्स्ट डिक्शनरी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, दिस इज़ माई सेकेंड डिक्शनरी, देन करली ब्रैकेट्स के अंदर ये मेरी थर्ड डिक्शनरी, और बाहर में जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि दिस इज अ लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर मेरे पास 3 डिक्शनरीज हैं। अब इसको अगर मैंने ट्रीट कैसे करना हो, अगर इसको मैंने हैंडल करना हो कैसे करूंगा। अगर मैं सिंपल प्रिंट करूं तो मेरे सामने आउटपुट क्या शो करेगा, उसने आउटपुट शो कर द ओरिजिनल लिस्ट इज ID1 डेटा हैप्पी, ID2 डेटा बर्थडे, ID3 डेटा रैश। ये मेरे पास ओरिजिनल लिस्ट है। तो ये हमारे पास एक्चुअल में एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज आ गया। अगर मैंने इसके ऊपर किसी तरह कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना तो वो मैं ऑब्वियसली फॉर लूप के जरिए से परफॉर्म करूंगा। उसके लिए अगर ये छोटा सा कोड लिखा हुआ है, अगर इस कोड को देखें तो ये एक्चुअल में हम कर रहे हैं, हम किसी स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के अंदर से कोई स्पेसिफिक आईडी को रिमूव करें कि इस आईडी या इस की के अगेंस्ट में जो वैल्यू पड़ी है उसे रिमूव कर दो। वो काम कैसे कर रहा है हमारे पास, उसको हमने जितना लूप का जो काउंटिंग वेरिएबल है वो चलेगा जितनी लेंथ ऑफ द डिक्शनरी। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ ये प्रिंट करके कि मेरे पास लेंथ ऑफ डिक्शनरीज कितनी है यहाँ पे, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं कि प्रिंट कर लेते हैं हम लेंथ ऑफ टेस्ट अंडरस्कोर लिस्ट। वो हमको उसकी लेंथ दे देगा कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 3, मीन्स कि हमारा लूप जो चलेगा वो 3 दफ़ा चलेगा। अब जब हमारा ये लूप आई 3 दफ़ा चलेगा तो वो सबसे पहले टेस्ट लिस्ट के अंदर जो आई पहली डिक्शनरी है उसके अंदर सर्च करेगा कि क्या वहाँ पे कोई ID इक्वल टू 2 पड़ी हुई है। तो हमारे पास पहली डिक्शनरी के अंदर किसी तरह की ID 2 नहीं पड़ी हुई। देन वो जब आई की वैल्यू 2 होगी तो वो सेकंड में जाके सेकंड डिक्शनरी के अंदर चेक करेगा कि अगर हमारे पास आईडी कोई वैल्यू आईडी है, एक की पड़ी है आईडी, उस आईडी जो की है उसकी वैल्यू क्या पड़ी है 2। अगर उसकी वैल्यू 2 है तो उसको वो डिलीट कर देगा, और डिलीट करने के बाद उसको एक नई लिस्ट हमारे सामने प्रिंट आउट कर देगा जो कि जिसमें से वो आईडी रिमूव हो चुकी होगी। इसको अगर मैं प्रिंट आउट करूँ तो वो मेरे पास दोनों लिस्ट मुझे शो कर देगा। ये मेरी पहली लिस्ट है जो कि ओरिजिनल लिस्ट है, ये मेरे पास उस लिस्ट की लेंथ है, और ये मेरे पास उस में से वो वाली आईडी रिमूव हो चुकी हुई है जिसके अंदर आईडी की वैल्यू 2 पड़ी है। मेरे पास वो डिक्शनरी रिमूव होके आ चुकी है। ये हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं कि अगर हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं मल्टीपल डिक्शनरीज इन अ सिंगल लिस्ट। सेकेंडली हमारे पास जो इसमें एक और चीज़ है कि अगर हमें डिक्शनरीज क्रिएट करनी पड़ जाए, मल्टीपल डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट क्रिएट करनी पड़ जाए, वो हम कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कोड थोड़ा सा लिखा है कि हमें क्या हम मल्टीपल कीज दे सकते हैं किसी एक वैल्यू को, तो उसने हमें एरर दे दिया कि अनहैशेबल टाइप, मीन्स कि हम यहाँ पे मल्टीपल या एक लिस्ट ऑफ कीज किसी एक वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। एक की के अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज या लिस्ट पड़ी हो सकती हैं, लेकिन मल्टीपल कीज के अगेंस्ट में मल्टीपल वैल्यूज के अगेंस्ट में सिंगल एक की होना मस्ट है। तो यहाँ पे उसने हमें एरर जनरेट कर दिया। सेकेंडली अगर हमें एक लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज क्रिएट करनी पड़े तो हमें वो क्या आउटपुट देगा, उसने मुझे दे दिया, इसने मुझे लिस्ट मुझे उसने प्रोवाइड करनी। एक हमारे पास डिक्शनरी है, उसके अंदर जितनी लिस्ट बन रही है वो सारी उसने मुझे सामने शो करनी। मेरी की 1 के अगेंस्ट में पहली लिस्ट पड़ी है, की 2 के अगेंस्ट मेरी नेक्स्ट लिस्ट पड़ी है। तो ये एक्चुअल में हमारे पास डिक्शनरी के अंदर नंबर ऑफ लिस्ट अगर हमारे पास आ जाए मोर देन 1, उनको हमने कैसे ट्रीट करना है। ये हमारे पास पहला तरीकाकार है कि हमारे डिक्शनरी के अंदर डिफरेंट टाइप की लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती हैं। ये हमने एक ही डिक्शनरी के अंदर डिफरेंट लिस्ट क्रिएट की। इसके कुछ डिफ़ॉल्ट मेथड्स भी हैं इसको क्रिएट करने के, लेकिन उसको हम टच नहीं करेंगे बिकॉज कि उन डिफ़ॉल्ट मेथड्स के लिए हमें कंप्रीहेंशन के बारे में पता होना ज़रूरी है कि अगर हमें पाइथन का कोड बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में करके लिखना हो, कंबाइन करके, तो वो हम कैसे लिखते हैं। वो सिर्फ एक एक्सपीरियंस के साथ साथ वो चीज़ ज़्यादा मॉडिफाई होती रहती है साथ साथ, और उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं।
फॉर बिगनर्स वो चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है कि आप अपने कंप्रीहेंशन को कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पे एक जो बहुत कॉमन चीज़ यूज़ होती है हमारे पास पाइथन के अंदर, वो है जेसन। जेसन एक डेटा की टाइप है हमारे पास, जो कि बेसिकली वेब एप्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जेसन के अंदर जो हमारे पास फॉर्म्स, जिस फॉर्म में डेटा आता है वो समटाइम जेसन फॉर्म में डेटा आता है। अगर हमें ये ट्रीट करना पड़ जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमें डेटा एनालिसिस के अंदर ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसको हमें ट्रीट करने के लिए एक पाइथन की लाइब्रेरी है जेसन के नाम से। हमें सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, और जेसन के अंदर हमारे पास जो डेटा होता है वो टपल्स की फॉर्म में आता है कि एक उसकी की, सामने वैल्यू, की वैल्यू और की उसकी वैल्यू होती है। अगर हम इसको रन करके चेक करेंगे तो हमें ये एक जेसन फॉर्म की जो लिस्ट है डिक्शनरी के अंदर, डिफरेंट लिस्ट, वो हमको रिटर्न बैक कर देगा। और इस पूरी की पूरी वो लिस्ट को एक हैश, जो हमने चीज़ पहले पढ़ी थी कि एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास सेट्स के अंदर हैशेस, उसके अगेंस्ट में, हमारी इंडेक्सेस के अगेंस्ट में वैल्यूज पड़ी होती हैं। हमारे हैश टेबल मेंटेन होता है, और हर हैश टेबल के अंदर एक इंडेक्स के अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज पड़ी हुई होती हैं। सेम काम हमारे पास यहाँ भी होता है कि एक इंडेक्स के अगेंस्ट हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज पड़ी होती हैं। लेकिन ये जो मेथड है, इसको सिर्फ समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये हमारे पास पाइथन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है विद फॉर रिसर्च पर्पज़, कि हमारा डेटा मैक्सिमम जेसन फॉर्म में आ रहा हो, तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं।